घुटने का दर्द होने का सबसे मुख्य कारण होता है घुटनों का आर्थराइटिस। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि ये घुटनों का आर्थराइटिस क्यों होता है, ये किन लोगों में अक्सर पाया जाता है, इसके मुख्य लक्षण क्या होते हैं और घुटने के आर्थराइटिस को आगे बढ़ने से हम कैसे रोक सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मृणाल और इस चैनल पर हम बात करते हैं आपके हेल्थ के बारे में, आपके फिटनेस के बारे में। तो अगर आप भी हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे घुटनों का दर्द लोगों को परेशान करने लगता है और घुटनों का दर्द होने का सबसे मुख्य कारण होता है घुटनों का आर्थराइटिस। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि घुटनों का आर्थराइटिस मतलब क्या होता है। तो हमारा जो नी जॉइंट है, हमारे घुटनों का जोड़, वो बना होता है दो तीन प्रकार की हड्डियों से और इन हड्डियों के बीच में होता है कार्टिलेज। घुटनों के आर्थराइटिस में क्या होता है, ये कार्टिलेज घिस जाता है जिस वजह से आपके घुटनों के दोनों हड्डियों में का अंतर कम हो जाता है। तो इसे कहते हैं घुटनों का आर्थराइटिस। तो अब ये घुटनों का आर्थराइटिस किन किन लोगों में होता है, तो इसका सबसे मुख्य कारण है बढ़ती उम्र। बढ़ती उम्र के साथ ये घुटनों का आर्थराइटिस बहुत सारे लोगों में होने लगता है। दूसरा, ये महिलाओं में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, स्पेशली 50 साल के बाद की महिलाओं में घुटनों का आर्थराइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। थर्ड नंबर पर आता है कि अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, आपका मोटापा है, तो उस वजह से आपको घुटनों का आर्थराइटिस हो सकता है। जब आपका 1 किलो वज़न बढ़ता है तो आपके घुटनों पर उसके 5 टाइम ज़्यादा प्रेशर आने लगता है। मतलब कि अगर आपका 10 किलो वज़न ज़्यादा है, जितना आपका वज़न नॉर्मली होना चाहिए, उससे अगर आपका 10 किलो वज़न ज़्यादा है तो आपके घुटनों पर 50% ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। तो इस प्रेशर की वजह से भी घुटनों का आर्थराइटिस होता है। अगर आपके नी पर कहीं चोट लगी हो या आपके नी में कभी इन्फेक्शन हुआ हो, ऐसे लोगों में आर्थराइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और उसके साथ ही अगर आप बहुत ज़्यादा हेवी लिफ्ट वेट उठाते हैं या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना पड़ता है दिन भर में, आपके घुटनों पे बहुत ज़्यादा काम आपको करना पड़ता है, तो उस ऐसे लोगों में भी घुटनों का आर्थराइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब हम जानेंगे कि घुटनों का आर्थराइटिस होने के बाद कौन से लक्षण आते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें जो लक्षण आता है वो होता है घुटनों में से भारी भारीपन लगने लगता है। ये एक अर्ली साइन हो सकता है आर्थराइटिस का। दूसरा जो इसका मुख्य लक्षण है वो है कि आपके घुटनों में जकड़न तैयार हो जाती है, आप ज़्यादा घुटनों को मूव नहीं कर पाते। तो ये भी एक लक्षण है आर्थराइटिस का। उसके बाद दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही मुख्य लक्षण है। शुरुआत में जब आपका आर्थराइटिस जब शुरू हुआ है तो शुरुआत में जब आप सीढ़ियाँ चढ़ उतर रहे हैं या ज़्यादा चल रहे हैं तो आपके घुटनों में दर्द होगा। लेकिन जैसे जैसे आर्थराइटिस बढ़ते जाता है वैसे वैसे घुटनों का दर्द भी बढ़ते जाता है और फिर घुटनों का दर्द हमेशा के लिए लग जाता है। उसके साथ ही घुटनों में सूजन होना, ये भी एक बहुत कॉमन लक्षण है आर्थराइटिस का। और बहुत एडवांस स्टेज में घुटनों का हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी दिखने लग जाती है। आप ऊपर से ही देख सकते हैं कि आपकी हड्डियाँ टेढ़ी दिख रही है। तो ये सब लक्षण आते हैं घुटनों के आर्थराइटिस से। तो अब लेकिन अब पता कैसे चलेगा कि आपको घुटनों का आर्थराइटिस हुआ है या आपके घुटनों में कुछ अलग प्रॉब्लम है, टेंडोनाइटिस है, कोई इंजरी है, तो ये कैसे पता कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ जांच करवानी पड़ती है। उसमें सबसे पहले आता है कि आपके घुटनों का एक्सरे, जिसको देख के ही आपके डॉक्टर आपको बता सकते हैं कि आपको आर्थराइटिस हुआ है। लेकिन कुछ केसेस में ब्लड टेस्ट कराना पड़ सकता है। कभी कभी आपको घुटनों से पानी निकल कर उसकी जांच करानी पड़ सकती है और कभी कभी आपके डॉक्टर आपको एमआरआई कराने की भी सलाह दे सकते हैं। एमआरआई में आपके घुटनों का पूरा स्ट्रक्चर डॉक्टर उसको पता चल जाता है, आपके बोन्स दिखते हैं, आपके कार्टिलेज दिखते हैं। तो इसलिए एमआरआई कराना भी कभी कभी ज़रूरी होता है। तो अगर किसी को घुटनों का आर्थराइटिस हो रहा है, किसी को घुटनों में अकड़न महसूस होने शुरू हुई है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि घुटनों में भारीपन हो रहा है, तो आप आपके घुटनों के आर्थराइटिस को बढ़ने से कैसे रोक सकते हैं, ये अब हम देखेंगे। घुटनों का आर्थराइटिस बढ़ने से रोकने के लिए जो दो मुख्य उपाय हैं, उसमें सबसे फर्स्ट आता है कि आपके घुटनों पर का प्रेशर कम किया जाए। तो जैसे हमने देखा कि 1 किलो अगर आपका वजन बढ़ता है तो 5% आपके घुटनों पर ज़्यादा
प्रेशर आने लगता है, ज़्यादा वज़न पड़ता है। इसलिए अगर आप 1 किलो वज़न कम करेंगे तो आपके घुटनों से 5% प्रेशर कम हो जाएगा। तो इससे आपके घुटनों के आर्थराइटिस में बहुत राहत मिलती है। वेट लॉस करने से, अगर आप अच्छे तरह से वेट लॉस करते हैं, अपना वज़न नॉर्मल ले आते हैं, तो आप अपने घुटने के आर्थराइटिस को बढ़ने से रोक सकते हैं। घुटनों का दर्द आपका ठीक हो जाएगा, जकड़न ठीक हो जाएगी। तो इसलिए वज़न कम करना, वेट लॉस करना आपके आर्थराइटिस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन क्या होता है कि घुटनों के आर्थराइटिस के पेशेंट ज़्यादा चल नहीं पाते, उनको दर्द होता है। तो फिर एक वो ऐसे साइकिल तैयार हो जाती है कि घुटनों के दर्द की वजह से वो चल नहीं पाते, चल फिर नहीं पाते, तो फिर उनका वज़न कम नहीं हो पाता, और वज़न कम नहीं होता, वज़न बढ़ता है तो और घुटने में दर्द होता है। तो ये साइकिल से बाहर निकलने के लिए आपको धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लेने होंगे और धीरे धीरे अपना वज़न कम करने की तरफ ध्यान देना होगा। तो शुरुआत में आप डाइटिंग कर सकते हैं, हेल्दी डाइट खाकर अपना वेट कंट्रोल में लाने का ट्राई कर सकते हैं, और धीरे धीरे वॉक करना भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप अपना वज़न कम करते हैं तो ये आपके आर्थराइटिस में बहुत ज़्यादा राहत देता है। दूसरा एक महत्वपूर्ण उपाय जो है वो है कि आपके घुटनों के आजू बाजू में जो मसल्स है, आपके लेग के जो मसल्स है, उनको आपको स्ट्रॉन्ग करना है। आपकी मांसपेशियों को आपको पावरफुल स्ट्रॉन्ग बनाना है, जो कि आपके जॉइंट को अच्छी तरह से ठीक से पकड़ के रखे। तो इसके लिए आपको आपके पैरों की एक्सरसाइज करनी होती है। फिर से मैं यही कहूँगी कि धीरे धीरे शुरुआत करिए, पैरों की धीरे धीरे एक्सरसाइज शुरू करिए, और फिर धीरे धीरे एक्सरसाइज बढ़ाते जाइए, जिससे कि आपके पैरों के मसल्स, आपके पैरों के मांसपेशियाँ स्ट्रांग होंगी, मजबूत होंगी, और आपके घुटनों पर कम प्रेशर आएगा। बहुत सारे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होते हैं, बहुत सारे योगा के पोजेस होते हैं, जिसकी वजह से आपके पैरों के मांसपेशियों को ताकत मिलती है, वो स्ट्रांग होती है। तो ये सब एक्सरसाइज आपको रेगुलरली रोज़ शुरू करनी होगी, और कम से कम 3-4 महीने आप जब रेगुलरली एक्सरसाइज करेंगे तभी आपको आपके घुटनों के दर्द में फ़र्क दिखने लगेगा। उसके साथ ही साइकिलिंग एंड स्विमिंग, ये दो जो एक्सरसाइजेस हैं, इसकी वजह से भी आपके पैरों के मसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और आपको आर्थराइटिस में आराम मिलता है। अगर आपके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आप पेन किलर ले सकते हैं, जैसे कि पैरासीटामोल ले सकते हैं। आप एंटी इन्फ्लामेटरी टैबलेट्स ले सकते हैं, जैसे कि ब्रूफेन। लेकिन ये सब टैबलेट बहुत ज़्यादा लंबे समय तक लेना अच्छी बात नहीं है, तो उसको एक सीमित समय तक कुछ दिनों के लिए आप ले सकते हैं। और उसके साथ ही ये जो लाइफस्टाइल चेंजेस हमने डिस्कस किए वो भी आप शुरू कर सकते हैं। मार्केट में जो जोड़ों के दर्द के लिए क्रीम्स मिलती है वो भी आप लगा सकते हैं अपने घुटनों से, उससे भी दर्द में राहत मिलती है। उसके अलावा कुछ घरेलू उपाय से भी घुटनों का दर्द कम किया जा सकता है। तो ऐसे क्या क्या घरेलू उपाय हैं जिसके करने से हमें घुटनों के दर्द में और जोड़ों के दर्द में राहत मिलती है, ये जानने के लिए ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।